दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, कई दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ये सब चल रहा है कि बाबा वेंगा ने इस्लाम धर्म के अंत की भविष्यवाणी इस दिन की है। नास्टेडमस ने भविष्यवाणी की है कि इस्लाम का अंत इस दिन होगा। इसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथों में इस्लाम के अंत को लेकर भविष्यवाणी की गई है। तो वाकई में क्या ऐसा कुछ है? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। जानेंगे कि आखिर क्या सच में ये होगा? क्या हिंदू शास्त्रों में इस्लाम के भविष्य के बारे में कोई गुप्त संदेश है भी? क्या नास्टेडमस और बाबा वेंगा जैसे भविष्यवक्ताओं ने इस्लाम के बारे में कुछ खास कहा भी है? क्या आज के समय में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, ऐसे साइंस दिख रहे हैं जो इस्लाम के पतन के संकेत हैं? और ये भी कि क्या ये सब एक नए युग की शुरुआत है? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। भविष्यवाणी शास्त्रों में क्या लिखा है, इसके अलावा ये सच भी है कि नहीं, और इस्लाम के अंत के संकेत भी जानेंगे। दोस्तों, हमारा यह वीडियो किसी मजहब विशेष को टारगेट करना नहीं है। हम तो बस वही बताएंगे जो कि हमें रिसर्च में मिलेगा। तो स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। हिंदू शास्त्र जैसे पुराण, वेद और भविष्य पुराण समय के अलग अलग युगों और दुनिया की बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या इसमें इस्लाम धर्म के खत्म होने की कोई भविष्यवाणी है? चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में धरती पर आएंगे। भविष्य पुराण कहता है कि जब दुनिया में बुराई, झूठ और अराजकता अपने चरम पर होगी, तब कल्कि अवतार एक घोड़े पर सवार होकर आएंगे। वे बुरे लोगों और गलत ताकतों का नाश करेंगे और फिर सतयुग की शुरुआत होगी। एक ऐसा समय जहां सिर्फ सच और अच्छाई होगी। कुछ लोग इस घटना को इस्लाम के अंत और हिंदू धर्म के उदय की बात करते हैं। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि अन्य सभी धर्म यहाँ पर खत्म होंगे और सिर्फ हिंदू धर्म ही बचेगा। विद्वान कहते हैं कि कल्कि अवतार हर उस चीज को खत्म करेंगे जो कि अधर्म है। लेकिन हमें यहाँ इस बात को भी समझना जरूरी रहेगा कि शास्त्रों में इस्लाम का नाम साफ साफ नहीं लिया गया। ये ग्रंथ इस्लाम के आने से पहले लिखे गए क्योंकि माना जाता है कि इस्लाम 7वीं सदी में शुरू हुआ। फिर भी कुछ विद्वान कहते हैं कि शास्त्रों में मलेच्छ शब्द का जिक्र है। कुछ लोग इसे मुस्लिमों से जोड़ते हैं, कुछ लोग भविष्य पुराण का संदर्भ देते हैं। लेकिन दोस्तों, भविष्य पुराण के नाम पर आपको जो कुछ भी चीजें सोशल मीडिया पर बताई जा रही हैं वो बिल्कुल ही सच नहीं है। वो पूरी तरह से झूठ बातें हैं और भविष्य पुराण में ऐसा कुछ है ही नहीं। भविष्य पुराण से इतर कुछ हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि कलयुग में धर्म कमजोर हो जाता है, यानी उस समय तो धर्म सिर्फ हिंदू धर्म ही था। तो क्या यहाँ पर हिंदू धर्म के कमजोर होने की बात की जा रही है? जो कि हम देख भी रहे हैं कि हिंदू धर्म काफी ज्यादा कमजोर हो रहा है। कई देशों से तो हम लुप्त हो गए हैं। ज्यादा नहीं, आप अपने पड़ोसी देश को ही देख लीजिए, पाकिस्तान, जहाँ पर हिंदू बचे ही नहीं। नेपाल देखिए, जो पहले हिंदू राष्ट्र था, अब वो ईसाइयों और मुस्लिमों का गढ़ बनता जा रहा है। यानी कि हिंदू पुराणों में अभी साफ तौर पर इस्लाम के खात्मे की बात कहीं नहीं लिखी है, क्योंकि उस समय इस्लाम तो था ही नहीं। इसके अलावा नास्टेडमस की रहस्यमय भविष्यवाणियों की बात करते हैं। 16वीं सदी के फ्रांसीसी भविष्यवक्ता थे। अपनी कविताओं के जरिए ये भविष्यवाणी करते थे। इनकी भविष्यवाणियां इतनी गूढ़ हैं कि आज भी लोग इन्हें समझ नहीं पाए हैं। नास्टेडमस की क्वार्टरन 2:28 में उन्होंने लिखा है कि चंद्रमा का असर कम हो जाएगा और सूरज की रोशनी बढ़ेगी। चूंकि इस्लाम में चांद का प्रतीक बहुत अहम है, जैसे कि हम देखते हैं कि मस्जिदों पर भी चांद का निशान, कई देशों के झंडे में भी चांद का निशान, और लोग इसे इस्लाम से जोड़ते हैं। नास्टेडमस ने कहा था कि इस्लाम धीरे धीरे कम हो जाएगा और सूरज की रोशनी, यानी भारत, जहाँ सूर्य को देवता माना जाता है, कई हिंदू त्योहार सूर्य से जुड़े हुए हैं, तो और लोग सुबह सूर्य को जल भी देते हैं। नास्टेडमस ने तीसरे विश्व युद्ध की भी बात की, जिसमें कहा कि मध्य पूर्व के देश इसमें शामिल हो सकते हैं और एक बड़ा युद्ध होगा। नास्टेडमस एक पूर्व से आए नेता की भी बात करते हैं, जिसकी बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह नदियों के देश में जन्म लेगा और हिंदू धर्म का परचम वह पूरी दुनिया में लहराएगा। लेकिन वह शख्स कौन है अभी नहीं पता। कुछ लोग इसे योगी आदित्यनाथ और वहीं कुछ लोग इसे नरेंद्र मोदी से जोड़ते हैं। हालांकि इस्लाम के बारे में जितना मैंने आपको बताया नास्टेडमस की भविष्यवाणियों में मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अब बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की बात करते हैं। बाबा वेंगा ने इस्लाम के खात्मे की नहीं बल्कि इस्लाम के बढ़ने की भविष्यवाणी की है। जी हाँ, कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने खात्मे की बात की है, बिल्कुल नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये 20वीं सदी की बुल्गारियाई भविष्यवक्ता थी, ये अंधी थी। इन्होंने तमाम ऐसी भविष्यवाणी करी हैं जो कि सच हो चुकी हैं।
इन्होंने बताया कि 2043 तक यूरोप के 44 देशों में इस्लामिक शासन आ सकता है। और उन्होंने कहा कि जर्मनी में इस्लामिक शासन की शुरुआत हो सकती है और फिर ये पूरे यूरोप में फैल सकता है। इसके बाद वो एक बड़े युद्ध की बात करती हैं जिसमें यूरोप, भारत और रूस तथा दूसरे देश शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध के बाद इस्लामिक प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि इस्लाम खत्म होगा। बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि 21वीं सदी में धर्मों का प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि लोग विज्ञान और तकनीक की ओर ज्यादा जाएंगे। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो क्या वाकई में आज इस्लाम कमजोर हो रहा है? इस पर हम कुछ संकेतों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ भविष्यवाणियों के भरोसे नहीं बैठ सकते। भविष्यवाणियां कब की गई थी और आज की स्थिति क्या है, ये दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती। अब देखते हैं कि क्या इस समय इस्लाम में कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हाँ, कमजोरी के संकेत तो दिख रहे हैं। पहला, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में तमाम मुस्लिम देशों में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे देशों में भी। विद्वान डैनियल पाइप्स कहते हैं कि अरब देशों में इस्लाम से दूरी, धर्म छोड़ने की प्रवृत्ति जंगल की आग की तरह फैल रही है। तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में युवा इस्लामिक नियमों से दूर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ईरान में ही देख लीजिए, महिलाएं हिजाब के सख्त नियमों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। वहीं सऊदी अरब जैसे देशों में पुरानी जगहों को तोड़कर जो कि इस्लाम से जुड़ी हुई थी, उनकी जगह होटल, टॉयलेट्स, लाइब्रेरी खोल दी जा रही हैं। वहीं इस्लामिक देशों में अब मंदिर बन रहे हैं। वहीं प्यू रिसर्च सेंटर जैसी तमाम संस्थाओं ने बताया है कि तमाम मुस्लिम देशों में अब इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा दूसरा है इस्लाम में आपसी मतभेद। हम यह देख पा रहे हैं कि इस्लाम में सुन्नी और शिया जैसे बड़े संप्रदाय और इनके बीच पुराना विवाद है। इसके अलावा वहाबी, हनफी, साफाई जैसे अलग अलग फिरके भी, यहाँ तक कि इन सबके बीच में मतभेद इतना ज्यादा है कि ये एक दूसरे के मस्जिदों को तोड़ने लगते हैं। अब एक बड़ा सवाल कि क्या वाकई में इस्लाम जैसे बड़े धर्म का कभी अंत हो सकता है? इतिहास में देखें तो कई धर्म खत्म हुए हैं, लेकिन हम जब बात इस्लाम की करते हैं तो ये वैसा नहीं है कि चुटकी बजाते खत्म हो जाए। सिर्फ इस्लाम की ही नहीं बल्कि कई धर्मों की बात जो कि बड़े हैं। पहले पारसी धर्म मध्य पूर्व में बहुत बड़ा था, लेकिन आज इसके कुछ ही लोग बचे हैं। प्राचीन मिस्र में देवी देवताओं की पूजा भी खत्म हो गई, लेकिन उसकी तरह हम आज इस्लाम को अगर देखें तो ये थोड़ा अलग है। इसको हम ऐसे ही कह दें कि इस्लाम का अंत हो जाएगा तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आज एक पूरी संस्कृति की तरह कई देशों में फैल चुका है। हालांकि आने वाले समय में तकनीक, शिक्षा और वैश्वीकरण तमाम धर्मों को बदलेंगे और बदल भी रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म और ईसाई धर्म ने भी समय के साथ खुद को बदला, वैसे इस्लाम में भी हमें ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको क्या लगता है कि कभी इस्लाम का अंत हो सकता? कमेंट करके बताइएगा। जो भी चीजें, जो सोर्सेज हमने इस वीडियो में लिए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।